नमस्कार प्यारे दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम आपको भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी अनमोल कहानियां और व्रत की महिमा बताते हैं। आज हम बात करेंगे एक बेहद पवित्र और श्रद्धा से भरे व्रत की, वट पूर्णिमा व्रत, जिसे विशेष रूप से सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। वट पूर्णिमा का पर्व हर साल ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। वट यानी बरगद का पेड़, जिसे हिंदू धर्म में विशेष रूप से पूजनीय माना गया है। यह केवल एक पेड़ नहीं बल्कि आस्था, तपस्या और अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं, उसकी परिक्रमा करती हैं और व्रत रखकर देवी सावित्री के समान अपने पति के लिए आशीर्वाद मांगती हैं। इस दिन का महत्व केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपी है एक प्रेरणादायक कथा, सावित्री और सत्यवान की अमर प्रेम गाथा। यह वह कहानी है जिसने हमें सिखाया कि सच्चा प्रेम, निष्ठा और संकल्प किसे कहते हैं। सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से छीन लाए थे, अपने साहस, तप और श्रद्धा की ताकत से, और इसीलिए इस व्रत को पति की लंबी उम्र और सौभाग्य की रक्षा के लिए सबसे प्रभावशाली व्रतों में से एक माना जाता है। भारत के विभिन्न भागों में इस दिन को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में इसका विशेष महत्व है। वहां सुहागिन महिलाएं लाल या पीले रंग की साड़ी पहनती हैं, अपने हाथों में मेहंदी लगाती हैं, माथे पर सिंदूर सजाती हैं और व्रत के साथ पूरे मन और आत्मा से पूजा करती हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वट वृक्ष को केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत पवित्र और उपयोगी माना गया है। बरगद का पेड़ ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है, जो दिन रात हमारे जीवन को ऊर्जा और शुद्धता से भरता है। यही कारण है कि वट वृक्ष को जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। जब महिलाएं वट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं और उसे कच्चे धागे से बांधती हैं, तो यह केवल एक रिवाज नहीं होता, बल्कि यह उनके प्रेम, विश्वास और समर्पण का जीवंत प्रतीक होता है। वे मन ही मन अपने पति की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और जीवन में खुशहाली की प्रार्थना करती हैं। इस व्रत का पालन केवल भौतिक रूप से ही नहीं, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी किया जाता है। यह स्त्रियों को आत्मबल, धैर्य और विश्वास की शक्ति देता है। ये उन्हें सावित्री की तरह मजबूत और निडर बनाता है, जो किसी भी परिस्थिति में अपने पति के साथ खड़ी रह सके। तो वट पूर्णिमा का व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक संदेश है प्यार, निष्ठा और आत्मबल का। यह हर स्त्री को यह याद दिलाता है कि वह केवल एक पत्नी नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो अपने संकल्प और श्रद्धा से असंभव को भी संभव बना सकती है। तो चलिए अब हम आपको सुनाते हैं वो अमर कथा सावित्री और सत्यवान की, जिसने इस व्रत को इतना पवित्र और महत्वपूर्ण बना दिया। बहुत समय पहले की बात है। राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए कठोर तप किए। एक पुत्री प्राप्त हुई। इस पुत्री का नाम भी सावित्री ही रखा गया, क्योंकि वह देवी की ही कृपा से उत्पन्न हुई थी। बचपन से ही सावित्री अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और निडर थी। जब विवाह का समय आया तो स्वयंवर की अनुमति लेकर वह योग्य वर की तलाश में वन की ओर चली गई। वन में सावित्री की भेंट एक तेजस्वी और शांत युवक सत्यवान से हुई। सत्यवान एक वनवासी राजा द्युमत्सेन का पुत्र था, जो अब अंधे हो चुके थे और राज्य खो चुके थे। सत्यवान अपने माता पिता के साथ वन में रहकर सेवा करता था। सावित्री को उसी क्षण उससे प्रेम हो गया। जब वह वापस लौटकर अपने पिता के पास पहुंची और सत्यवान से विवाह की इच्छा जताई, तो राजर्षि नारद मुनि ने चेताया कि सत्यवान 1 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त होगा। लेकिन सावित्री ने यह कहते हुए निर्णय नहीं बदला। मृत्यु तो एक दिन सबको आनी है, पर यदि मुझे जीवन में किसी से विवाह करना है तो वह केवल सत्यवान ही होगा। उसकी दृढ़ता को देखकर राजा अश्वपति ने विवाह की अनुमति दे दी। सावित्री ने विवाह के बाद पति की सेवा और सास ससुर की सेवा में मन लगा दिया, पर उसे याद था कि नियत दिन निकट आ रहा है। जैसे जैसे समय निकट आया, उसने उपवास करना शुरू कर दिया। तब करने लगी और अंततः वह दिन आ पहुंचा जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी।
उस दिन वह सत्यवान के साथ जंगल गई और जब सत्यवान लकड़ी काट रहा था तो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी सावित्री ने देखा कि यमराज स्वयं सत्यवान के प्राण लेने आए हैं। यमराज ने जैसे ही सत्यवान की आत्मा को अपने साथ ले जाना चाहा, सावित्री भी पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा, तुम एक स्त्री हो, अब लौट जाओ, ये मेरा कार्य क्षेत्र है। पर सावित्री विनम्रता और बुद्धिमानी से उनसे बात करती रही। उसकी बातें सुनकर यमराज प्रसन्न हुए और उसे वर मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने ससुर का राज्य लौटाने को कहा, फिर अपने सास ससुर की दृष्टि और स्वास्थ्य, और फिर अपने पिता को 100 पुत्रों का आशीर्वाद। यमराज ने सब वरदान दे दिए। अंत में सावित्री ने चतुराई से कहा, मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद मिला है, लेकिन वो तभी संभव है जब सत्यवान जीवित हो। यमराज हतप्रभ रह गए, लेकिन उसके तप, निष्ठा और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। सत्यवान उठ बैठा और सावित्री के साथ घर लौटा। वहां सबने देखा कि किस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री ने अपने संकल्प और शक्ति से मृत्यु को भी पराजित कर दिया। तभी से सावित्री और सत्यवान की यह कथा वट पूर्णिमा व्रत का मुख्य आधार बन गई। इस दिन की शुरुआत सूर्योदय से पहले होती है। व्रती महिलाएं प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करती हैं। पारंपरिक रूप से महिलाएं विशेष रूप से लाल या पीले रंग की साड़ी, चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर और आभूषण पहनती हैं, क्योंकि ये सब सौभाग्य के प्रतीक माने जाते हैं। इसके बाद व्रती वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के पास जाती है, जहां पहले से ही पूजा की तैयारी की जाती है। यदि किसी के आसपास वट वृक्ष उपलब्ध नहीं हो तो उसकी फोटो या मिट्टी का प्रतीक बनाकर भी पूजा की जा सकती है। पूजा में उपयोग होने वाली सामग्री होती है कलश, जल, रोली, मौली, कच्चा धागा, अक्षत, फल, फूल, पान, सुपारी, मिठाई, धूप, दीपक, चना, काले चने का सत्तू और सावित्री सत्यवान की मूर्ति या चित्र। महिलाएं वट वृक्ष की 16 बार परिक्रमा करती हैं और हर चक्कर के साथ मौली को पेड़ के चारों ओर लपेटती है। व्रत रखने वाली स्त्रियां पहले वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करती हैं, फिर हल्दी, रोली और अक्षत चढ़ाती हैं। इसके बाद मौली से पेड़ को लपेटते हुए मंत्र बोलते हुए परिक्रमा करती हैं। पूजा करते समय यह मंत्र बोला जाता है, वट सावित्री व्रत महम करिष्ये। इसके बाद सत्यवान और सावित्री की पूजा कर उन्हें नैवेद्य अर्पण किया जाता है। सावित्री ने जैसे उपवास और तप से अपने पति को पुनः जीवन दिलाया था, उसी भावना से महिलाएं पूरे दिन निर्जल या फलाहार व्रत रखती हैं। पूजा के पश्चात व्रती कथा श्रवण करती है, जिसमें सावित्री और सत्यवान की पूरी गाथा सुनी जाती है। कुछ स्थानों पर महिलाएं समूह में बैठकर कथा सुनती हैं और एक दूसरे को वस्त्र, सौभाग्य सामग्री, सिंदूर, चूड़ियां और मिठाई भेंट करती है। इसे सौभाग्यवती का आदान प्रदान भी कहते हैं। व्रत के अंत में व्रती अपने पति के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेती है और उनके दीर्घायु जीवन की कामना करती है। कुछ महिलाएं अगले दिन व्रत का पारण करती हैं, यानी सुबह स्नान करके फल या अन्न ग्रहण कर व्रत को समाप्त करती हैं। अब जानते हैं वट पूर्णिमा व्रत के आध्यात्मिक, मानसिक और सामाजिक लाभ, जो इसे केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन को समर्पित करने वाली एक महान परंपरा बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस व्रत के आध्यात्मिक लाभों की। वट पूर्णिमा व्रत एक ऐसा पर्व है जो स्त्रियों को सावित्री जैसी निष्ठा, संकल्प और आत्मबल की प्रेरणा देता है। यह व्रत यह सिखाता है कि जब प्रेम और आस्था सच्चे हों तो मृत्यु जैसी शक्ति भी हार मान जाती है। यह एक साधना है जहां स्त्री अपनी शक्ति को पहचानती है और उसे अपने परिवार की रक्षा और कल्याण में लगाती है। जो महिलाएं श्रद्धा और नियम से इस व्रत को करती हैं, ऐसा माना जाता है कि उनके पति को लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और सफलता प्राप्त होती है। यह व्रत केवल पति की दीर्घायु के लिए नहीं बल्कि परिवार की सुख शांति, संतान सुख और घर में समृद्धि के लिए भी फलदायी माना जाता है। अब बात करें मानसिक और भावनात्मक लाभों की। व्रत के दौरान स्त्रियां एकाग्रता, संयम और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करती हैं। यह न केवल आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है बल्कि उन्हें मानसिक रूप से भी स्थिर बनाता है। जीवन की चुनौतियों में धैर्य और विवेक से निर्णय लेने की प्रेरणा
सावित्री की कथा से ही मिलती है। एक ओर जहां उपवास से शरीर की शुद्धि होती है, वहीं मन को भी शांति मिलती है। कई महिलाएं इस दिन ध्यान, भजन और कथा श्रवण के माध्यम से अपनी आत्मा को भी शुद्ध करती हैं, जिससे वे जीवन में नकारात्मकता से दूर रहती हैं और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाती है। सामाजिक दृष्टिकोण से भी यह व्रत बेहद महत्वपूर्ण है। इस दिन महिलाएं एक दूसरे से मिलती हैं, सौभाग्य सामग्री का आदान प्रदान करती हैं और समूह में कथा श्रवण करती है। इससे आपसी भाईचारा और सहयोग की भावना प्रबल होती है। यह व्रत नारी शक्ति की एक सामूहिक अभिव्यक्ति भी है, जहां हर स्त्री यह अनुभव करती है कि वह अकेली नहीं, बल्कि एक विराट परंपरा और समुदाय का हिस्सा है। इस व्रत से जुड़ा वट वृक्ष भी हमें एक और संदेश देता है, दीर्घायु, विस्तार और स्थिरता का। जैसे वट वृक्ष अपनी जड़ों से जुड़ा होता है और सबको छाया देता है, वैसे ही यह व्रत हमें अपने संस्कारों से जुड़ने और दूसरों के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है। संक्षेप में कहें तो वट पूर्णिमा व्रत एक जीवंत प्रतीक है, प्रेम, निष्ठा, तप और शक्ति का, जो नारी को केवल पत्नी नहीं, बल्कि एक योद्धा, एक साधिका और एक संरक्षिका के रूप में पहचान देता है। तो प्यारे दर्शकों, आशा करते हैं आपको वट पूर्णिमा व्रत की यह संपूर्ण जानकारी प्रेरणादायक लगी होगी। अब इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और भी महिलाएं इस पवित्र व्रत की गहराई को समझ सकें। अंत में एक छोटी सी प्रार्थना। हे वट वृक्ष, हे देवी सावित्री, हमें भी ऐसा संकल्प, ऐसा प्रेम और ऐसी शक्ति देना कि हम अपने परिवार के लिए हमेशा सौभाग्य का कारण बने। अब हम इस व्रत के कुछ और गहरे लाभ और भावनात्मक पक्ष को विस्तार से समझते हैं, ताकि आपके दर्शक न केवल इसकी विधि और कथा को जानें, बल्कि इसके अंतर्मन से जुड़ सकें। धार्मिक दृष्टिकोण से वट पूर्णिमा व्रत न केवल पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करता है, बल्कि इसे धार्मिक अनुशासन और भक्ति के रूप में भी देखा जाता है। यह व्रत एक स्त्री के लिए उस शक्ति का प्रतीक बन जाता है, जिसमें वह प्रेम के साथ साथ धर्म और नीति का पालन करती है। सावित्री की तरह वह भी इस दिन तप करती है, प्रार्थना करती है और मानसिक रूप से स्वयं को उच्च स्तर पर ले जाती है। पारिवारिक दृष्टि से यह व्रत घर की महिलाओं में कर्तव्य बोध और जिम्मेदारी की भावना को जागृत करता है। जब एक स्त्री यह व्रत करती है, तो वह न केवल अपने पति के लिए प्रार्थना करती है, बल्कि पूरे परिवार की खुशहाली के लिए संकल्प लेती है। यह व्रत हमें यह भी सिखाता है कि त्याग, संयम और सेवा, ये तीन गुण ही परिवार को जोड़कर रखते हैं। प्रकृति से जुड़ाव भी इस व्रत की एक अनमोल विशेषता है। जब महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं, उसे जल अर्पित करती हैं, मौली बांधती हैं, तो वे अनजाने ही प्रकृति संरक्षण का संदेश भी देती हैं। वट वृक्ष को जीवन का प्रतीक माना जाता है। इस वृक्ष की छांव में की गई पूजा एक ऐसी पूजा होती है जो हमें प्रकृति की ऊर्जा से सीधे जोड़ती है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि जैसे वट वृक्ष सबको बिना भेदभाव के छाया देता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में सबके लिए स्थान बनाना चाहिए। संतान सुख के लिए भी यह व्रत फलदायी माना गया है। मान्यता है कि जो महिलाएं संतान सुख की कामना से यह व्रत करती हैं, उन्हें देवी सावित्री की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है। इसीलिए कई स्थानों पर यह व्रत सौभाग्य और मातृत्व दोनों का आशीर्वाद माना जाता है। आधुनिक युग में जब रिश्तों में दूरी, स्वार्थ और समय की कमी बढ़ रही है, ऐसे में वट पूर्णिमा व्रत जैसे पर्व हमें रुककर सोचने का अवसर देते हैं। ये व्रत केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक भावनात्मक संवाद है, पति और पत्नी के बीच, एक स्त्री और उसके भीतर की शक्ति के बीच, और एक मनुष्य तथा उसकी प्रकृति के बीच। और अंत में इस व्रत की सबसे सुंदर बात यह है कि यह स्त्री को स्वयं पर विश्वास करना सिखाता है। सावित्री केवल एक पौराणिक पात्र नहीं, वह हर उस स्त्री की प्रतिनिधि है जो प्रेम में अडिग है, संकट में साहसी है और अपने धर्म में अटल है। तो प्यारे दर्शकों, अगर आप इस व्रत को केवल एक रिवाज मानकर छोड़ देते थे, तो अब शायद आप जान पाए होंगे कि यह परंपरा हमारे जीवन को कितनी गहराई से छूती है।
वट पूर्णिमा व्रत का एक और विशेष पहलू है नारी का आत्म साक्षात्कार। इस व्रत में जब एक स्त्री मौन होकर पूरे दिन व्रत करती है, मन ही मन प्रार्थना करती है, कथा श्रवण करती है, तो वह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं निभा रही होती, बल्कि वह अपने भीतर झांक रही होती है। वह यह पहचान रही होती है कि उसकी शक्ति, उसकी श्रद्धा, उसका संकल्प संसार को बदलने की क्षमता रखता है। सावित्री ने यमराज से तर्क किया, लेकिन प्रेम से। उसने मांग की, लेकिन धर्म की मर्यादा में रहकर। और अंततः उसने जो पाया वह मृत्यु से भी बड़ा वरदान था, प्रेम की विजय। आज के समय में जब जीवन की गति तेज हो गई है और रिश्ते क्षणिक हो गए हैं, तब वट पूर्णिमा व्रत हमें रिश्तों की गहराई, धैर्य और निष्ठा का स्मरण कराता है। यह हमें याद दिलाता है कि एक स्त्री केवल एक पत्नी या मां नहीं, बल्कि वह सृष्टि की रक्षक है, वह धर्म की वाहक है, वह जीवन की धार है। जो स्त्रियां हर वर्ष इस व्रत को करती हैं, वे अपने घरों में न केवल धर्म का दीप जलाए रखती हैं, बल्कि अगली पीढ़ियों को भी इन मूल्यों से जोड़ती हैं। बेटियां जब अपनी मां को मौली बांधते, वट वृक्ष की परिक्रमा करते और कथा सुनते देखती हैं, तो वे इन परंपराओं को अपने हृदय में बसा लेती हैं। और यही इस व्रत का सबसे बड़ा लाभ है, संस्कारों का संचरण, पीढ़ियों को जोड़ने वाला एक अटूट धागा। तो प्यारे दर्शकों, वट पूर्णिमा व्रत केवल पूजा नहीं, यह एक पवित्र संकल्प है, एक नारी का अपने प्रेम, धर्म और कर्तव्य के प्रति अडिग रहना। यही इसकी आत्मा है। आज के दिन आप भी सावित्री जैसी आस्था लेकर व्रत करें, अपने जीवन साथी के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए। आप सभी को वट पूर्णिमा व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी हर प्रार्थना सुने और आपके जीवन में प्रेम, शांति और सौभाग्य बना रहे। जय सावित्री माता, जय वट वृक्ष, जय धर्म।